हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का तरीका। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको आपका जो थॉट होते हैं ना, आपका जो माइंड होता है, आपका पास्ट में है पूरा या फ्यूचर में है, उसको लेकर के आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और चिंता हो रही है, डर लग रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपके माइंड में अजीबोगरीब थॉट आ रहे हैं, आपको वो थॉट इतना डरा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक थॉट हैं और थॉट से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए, आप अपने आप को बार-बार ये भी समझा सकते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, अगर मैं ये सोच लूँ, मेरे मन में ये आ रहा है कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, तो आपको वो रियल क्यों लगता है? क्योंकि वो आप फीलिंग के साथ, वो विचार जो आ रहे हैं, वो थॉट जो आ रहे हैं, आपको फीलिंग के साथ आते हैं ना, तो आपको रियल लगता है ना? ऐसे ही रियली तो लगता है ना, वो फीलिंग के साथ आते हैं। अगर आप एक बात सोचिए, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जो है ना कि सुबह में मेरे साथ क्या नाम है, मेरा अपना जहाज़ होगा, मेरा अपना ये होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपको अगर थॉट आएँगे, वो क्या हो जाएँगे? वो थॉट रियल नहीं है। तो वो थॉट को शून्य करने के लिए और पास्ट में और फ्यूचर में रहकर जो आप परेशान होते हैं, जो थॉट आते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि एक माइंडफुल मेडिटेशन का तरीका यूज़ करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उसको क्या होता है, माइंडफुल जब आप होते हैं ना, तो आपकी पास्ट की और फ्यूचर की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो थॉट आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं। आप अब के बारे में सोचते हैं, पहले के और बाद के बारे में नहीं सोचते हैं, पास्ट के और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो प्रेज़ेंट के बारे में सोचते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, यानी कि 5 सेंसेस जैसे कि आपका देखना, आपका सुनना, आपका स्मेल करना, आपका टच करना, आपका टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस जो है ना, इसी से ही आपका देखकर पूरा माइंड काम कर, यानी कि आपने कोई घटना देखी, तो उसके बाद आपके माइंड में कुछ डर महसूस होगा। आपने कोई देखिए, कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ आप स्मेल करेंगे तो अच्छी थिंकिंग आएगी और मतलब गलत चीज़ स्मेल करेंगे तो गलत थॉट आएँगे। इसी तरीके से आप कोई गलत न्यूज़ सुनेंगे तो गलत थिंकिंग आएगी और अच्छी न्यूज़ सुनेंगे तो अच्छी थिंकिंग आएगी। इसी तरीके से आप जब अपनी आँखों से कोई गलत चीज़ देखेंगे तो गलत थिंकिंग आएगी और अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छी थिंकिंग आएगी। अगर आपकी आँखें बंद करके कोई चीज़ आपसे कहा जाए कि आप इसको टच करें और आपको महसूस हो कि वो कोई मतलब अजीबो-गरीब चीज़ है, यानी कि कोई जानवर है या कुछ है, तो आपको गलत थिंकिंग आएगी। लेकिन आप कोई अच्छी चीज़ को टच करेंगे, कोई भी आप अपनी माँ को या बाप को छुएँगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी थिंकिंग आएगी। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं ना, उसी पर ही सारी चीज़ डिपेंड हो रही है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप टेस्ट कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, वही चीज़ आपकी थिंकिंग बना रही है ना? तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है? माइंडफुलनेस की आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है जैसे कि आपको हर चीज़ में माइंडफुल रहना है। यानी कि आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं, आप उसको आने दीजिए। वहाँ से ध्यान हटा के आप अगर कुछ खाना खा रहे हैं, तो आप खाना खाने पे ध्यान लगाइए और धीरे-धीरे खाना खाइए। ये नहीं कि जल्दी-जल्दी खाना खा जितनी जल्दी आप जल्दी इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसका माइंड कहीं और होता है, काम में फ़ोकस नहीं होता है। तो लोग बाग कहते हैं ना कि मेरा एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में फ़ोकस नहीं हो रहा है, उसकी वजह ही यही होती है कि उसके अंदर थॉट बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं और वो माइंडफुल नहीं होता है अपने काम को लेकर, वो काम भी बहुत जल्दी-जल्दी करता है। अगर उसे कुछ लिखना है तो भी वो जल्दी-जल्दी लिखेगा, माइंड कहीं और है, लिख कुछ और रहा है।
वो खाना खा रहा है, जल्दी-जल्दी खाएगा, नहाएगा, बहुत जल्दी-जल्दी नहाएगा, कहीं जा तो यही सारी चीज़ें आपको अगर जैसे कि खाना खा रहे हैं, तो आपको खाना धीरे-धीरे खाना है, उस पे फ़ोकस करके खाना है, उसका टेस्ट लेकर खाना है। पानी पी रहे हैं, तो उस पर फ़ोकस रहना है। आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं, तो उस पर फ़ोकस आपको रखना है। और अगर आप कहीं जैसे रास्ते में जा रहे हैं ये मान लिए कि आप अपने घर से लेके मार्केट जा रहे हैं, तो आप घर से मार्केट जाएँगे और लौट कर आ जाएँगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको रास्ते में क्या मिला, कौन-सी दुकानें मिली, क्या-क्या आपने देखा, क्या नहीं, तो आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा क्योंकि आप माइंडफुल नहीं हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अगर जैसे घर से लेके मार्केट तक जा रहे हैं, तो आप सब कुछ देखते हुए जाएँ कि मुझे रास्ते में क्या-क्या मिला, कौन-सी दुकान थी, बोर्ड पे क्या लिखा था और किससे मेरी बात हुई, किसने मुझे सलाम किया, किसने मुझे नमस्कार किया और मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, मुझे कितना टाइम जाने में लगा, मेरे पैरों से जो मैं चल रहा हूँ, उस कदम को भी आप गिनते हुए चलें। तो ये माइंडफुल की प्रैक्टिस होती है। जैसे कि आप पैदल-पैदल चल रहे हैं ना, तो आपका माइंड जो है ना, आप माइंडफुल हो अपने पैरों की तरफ कि आप कितने कदम चल रहे हैं। आप जितने कदम चलेंगे ना, वो आपको माइंडफुल की प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। जैसे कि आप कहीं चल रहे हैं, आप कदम गिनते हुए चलें। तो इससे आपकी माइंडफुल की प्रैक्टिस होगी। आप शांति से जैसे कि आप लेटे हुए भी माइंडफुल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बैठकर भी माइंडफुल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चलकर भी माइंडफुल की प्रैक्टिस करते हैं। ये इतनी बेहतरीन टेक्निक है ना कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँगे और जैसे ही आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आएँगे, आपके डर, एंग्ज़ायटी, चिंता सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डर किस चीज़ का है? आपका आने वाली चीज़ों का डर है ना, या पीछे जो चली गई उसका डर है, प्रेज़ेंट का थोड़ी डर है। जब आप प्रेज़ेंट में आएँगे तो आपके वो डर खत्म हो जाएँगे, तो खाली माइंडफुलनेस की ही प्रैक्टिस करके आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, फ़ोबिया, ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। आप अगर एक जगह बैठ जाएँ, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी थिंकिंग चल रही है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में सीनरी लगे हुए हैं, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में बहुत सारी टेबल हैं, बेड हैं, अच्छे से उस पे फ़ोकस करें, उसको देखें, हाँ, मेरे घर में ये है, ये है, ये है, ये है, इसको देखें। आप शांति से बैठ जाएँ, अपनी आँखें बंद करें और बाहर की आवाज़ें सुनें, आपको गाड़ियों की आवाज़ें आएँगी, आपको परिंदों की आवाज़ें आएँगी, आपको तरह-तरह की आवाज़ें आएँगी। उन आवाज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है, महसूस करना है। उस पे जजिंग नहीं करना है, ये इसकी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है, नहीं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, माइंडफुल मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। आपके घर में कोई आ गया, आप बोलोगे, "यार, इसने मेरा मेडिटेशन खराब कर दिया।" नहीं, आप उन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करें। महसूस करें कि बस शांत रहें। आवाज़ों को आपको महसूस करना है कि ये परिंदे की आवाज़, बस आवाज़ आपको जजिंग नहीं करना है परिंदे की, ये इसकी, इसकी। आपको आवाज़ें महसूस करना है। सारी आवाज़ें आपको कुत्ते की आवाज़ आ रही है, आपको परिंदे की आवाज़ आ रही है, आपको किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, आपको बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है, आपको किसी के नहाने की आवाज़ आ रही है, आपको किसी के खाने की आवाज़ आ रही है। आपको ये सारी आवाज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ महसूस करनी है। आप अगर चल के जा रहे हैं, आपको कदम गिनना है अपने। आप मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको वो फ़ोकस करके जाना है कि आपको रास्ते में क्या-क्या मिला, क्या-क्या नहीं मिला, आप किस तरीके से गए, किस चीज़ से गए, कौन से रास्ते से गए, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, तो वो माइंडफुल होकर आपको करना है। आप अगर नहा रहे हैं, तो आप नहाते में अपने पानी पे फ़ोकस रखें, अपने जग पे फ़ोकस रखें कि कितने आप वो डाल रहे हैं। आप साबुन लगा रहे हैं, तो उसको महसूस करिए, आप कैसे-कैसे साबुन लगा रहे हैं। आप शावर ले रहे हैं, तो आप शावर का महसूस करिए, आप उसको फ़ीलिंग के साथ खुशी से महसूस करिए। आप अगर कुंडी लगा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ को महसूस करिए। आप अगर कुछ खा रहे हैं, तो उसके टेस्ट को महसूस करिए। यानी कि आपको जो भी काम करने हैं, वो माइंडफुल होकर करने हैं। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपके गेम पे होना चाहिए। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपके क्रिकेट पे होना चाहिए। आप अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपका ध्यान पूरा बैडमिंटन पे होना चाहिए। आप अगर
कैसी किसी शख्स से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, तो आपका ध्यान उसकी बातों पर होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है कि आप 4 लोगों में होते हैं और वो 4 लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब जो बंदा आपसे बात कर रहा है, चाहे वो बात कैसी भी सही, आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए, आपका फोकस उस पे ही होना चाहिए। होता क्या है कि 4 लोग बात कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप कैसे माइंडफुल होंगे? आप प्रेज़ेंट मोमेंट में है ही नहीं, तो आपको एंग्ज़ायटी तो होगी। आप किसी शादी में जा रहे हैं, उस शादी को एन्जॉय करिए। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप उस पार्टी को एन्जॉय करिए। माइंडफुल होकर आपको रहना है हर जगह। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं बुक में, तो वहीं आपका ध्यान, उन थॉट आपके माइंड में आएँगे, उसको आने दीजिए। वहाँ से ध्यान हटाइए और सीधा अपना काम पर फ़ोकस करिए। जो पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बस जो भी आपको करना है, वो माइंडफुल होकर ही करना है। दोस्तों, ये इतनी बेहतरीन टेक्निक है ना, आपको एंग्ज़ायटी, डर और डिप्रेशन से निकालने की। क्योंकि इंसान को डर किस चीज़ का होता है? पास्ट का या फ्यूचर को लेकर डर होता है, और जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आते हैं, तो आपके सारे डर, आपकी सारी चिंता, आपका सारा डिप्रेशन, आपकी सारी एंग्ज़ायटी शून्य हो जाता है। आप पेड़ों को देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए, आप सीनरी को देखिए, माइंडफुल होकर सीनरियों को देखिए, किस तरीके से आप कोई आर्ट बनाइए, माइंडफुल होकर बनाइए। आप पेड़ जैसे हिल रहे हैं, उसकी खूबसूरती को देखिए, और बारिश आ रही है, बारिश की खूबसूरती को देखिए, मौसम की खूबसूरती। बहुत से लोगों को क्या होता है, ठंड आई, एंग्ज़ायटी बढ़ गई, क्यों? आप माइंडफुल नहीं ना, उसकी आप जो है ना, उसमें अच्छी चीज़, गलत चीज़ों में भी अच्छी चीज़ ढूँढने की कोशिश कीजिए। आपका क्या, आपका ध्यान कहाँ रहता है? यार, ये न्यूज़ आ रही है, कहीं इसमें गलत न्यूज़ ना, आपका थिंकिंग वहाँ पहुँच जाती है। आप माइंडफुल नहीं हैं। आप चीज़ों को आने से पहले ही जज कर लेते हैं, यार ये न्यूज़ कहीं वैसी ना हो। कहीं पे आपने भीड़ देख ली, तो यार कहीं इसमें आप अच्छी थिंकिंग नहीं है। आप पहले ही जज कर लेंगे, वो भी नेगेटिव थिंकिंग, यार कहीं एक्सीडेंट ना हो, यार किसी की मौत ना हो गई। तो ये क्या है? आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आइए। आप चीज़ों को जज मत करिए पहले से पहले ही। आप चीज़ों को पहले जाकर देखें। पहले अभी आप कोई वो देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल में आपको कुछ भी उल्टा-सीधा चीज़ आने से पहले ही आप चीज़ों को जज कर लेते हैं। वो नेगेटिव चीज़ें ही जज करते हैं, आप पॉज़िटिव पॉज़िटिव चीज़ें अगर जज करेंगे, तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आपको होगा ही नहीं। है ना? तो आपको चीज़ें जज नहीं करनी है। पहले वहाँ जाना है, फिर देखना है, फिर आपको सोचना है। आप किसी भी चीज़ को लेकर पहले से पहले ही जज कर लेंगे, वो जज क्या, आपके माइंड जब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। और मैं बार-बार इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर किसी के सोचने से किसी इंसान को कुछ हो जाता ना, तो ऐसा इंसान अच्छा सोचकर हर कुछ हासिल कर लेता। अगर माइंड से ही सारी चीज़ें होती, तो हर इंसान पैसे वाला होता, हर इंसान ताकतवर होता। अगर इंसान ये सोच ले कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो 1000 साल तक जीऊँगा, तो ऐसा हो सकता है। आप अगर अपने माइंड में प्रैक्टिस करेंगे, मैं 1000 साल तक जीऊँगा, तो ऐसा हो सकता है। नहीं, जो चीज़ नेचुरल है वो तो है, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो आपके सोचने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, आपकी थिंकिंग से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड को बार-बार समझाएँ कि मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होना है। ये सब अल्लाह और भगवान के हाथ में है। मैं कितना भी कुछ भी सोच लूँ, कुछ नहीं होना है। मैं कितना ही नेगेटिव सोच लूँ, जो अल्लाह ताला ने लिखा है, जो भगवान ने लिखा है, होना वही है। आप मालदार हो जाएँगे, आप गरीब हो जाएँगे, आपकी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें भगवान के, अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपकी सोचने से नहीं होगा। आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन करने वाला वही है। आप अगर ये सोचे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, तो क्या बन जाएँगे?
उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे काम करने पड़ेंगे, वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसी चीजें करनी पड़ेंगी। थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। हाँ, सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। क्योंकि जब इंसान की पॉजिटिव चीजें होती है ना, तो कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हैं ना, तो आपका माइंड जो है ना, वो आपको आइडियाज भी पॉजिटिव देता है। लेकिन आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो आपका माइंड आपको आइडिया नेगेटिव ही देगा। ये आपको समझने की जरूरत है कि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका माइंड आपको आइडिया पॉजिटिव देगा। यानी कि आप पॉजिटिव कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको जब पॉजिटिव आइडिया देगा, आपका माइंड जब पॉजिटिव रहेगा तो आप पॉजिटिव काम करने की सोचेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि आपको माइंडफुल रहना है हर चीज के अंदर। आप कुछ खा रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, या देख रहे हैं, आपको माइंडफुल होकर करना है। ये 5 सेंसेस जो है ना, इसका इस्तेमाल आप माइंडफुल होकर करें। आपकी लाइफ देखें कैसे बदलती है, आपकी एंजाइटी कैसे खत्म होती है, आपका डिप्रेशन कैसे खत्म होता है, आपका फोबिया कैसे खत्म होता है, आपका चिंता कैसे खत्म होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर 1 दिन प्रैक्टिस करें, 2 दिन प्रैक्टिस करें तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। आप कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करें, इसका रिजल्ट आपको 1 महीने बाद आना शुरू होगा। आप जब धीरे-धीरे, और एक साथ भी आपको माइंडफुल नहीं कि आप पूरा, यानी कि हाँ, मैं 2 घंटे के लिए माइंडफुल हूँ, ऐसा नहीं। आप धीरे-धीरे करके उसकी प्रैक्टिस करें। धीरे-धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ को आप माइंडफुल होकर रहेंगे, आप अपनी साँसों पर फ़ोकस करेंगे, तो क्या होगा, आप धीरे-धीरे करके प्रेज़ेंट मोमेंट में आते जाएँगे। इसका असर आपको 1 महीने बाद देखने को मिलेगा। आप जब प्रेज़ेंट मोमेंट में आएँगे, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप वहाँ से ध्यान हटाइए, आप अपने काम पे फ़ोकस करिए। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आप वहाँ से ध्यान हटाइए, आप अपने काम में फ़ोकस करें। लेकिन आपका फोकस कहाँ है? चेस्ट पेन में, चक्कर में, पेट के दर्द में, गैस्ट्रिक में, इनमें फोकस है। इसमें आप माइंडफुल हैं। नेगेटिव चीज़ों में आप माइंडफुल हैं। पॉजिटिव वो करने ही नहीं दे रहे, तो आप वहां से हटा के अच्छी चीजों पे आप काम में ध्यान लगाइए। कपड़े धोना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, अच्छी जगह घूमिए, अच्छी चीजें करिए, अच्छी बुकें पढ़िए, तो आप माइंडफुल होंगे। बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। माइंडफुल होकर अगर आप रोजाना बुक पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ भी बहुत जल्दी बदल जाएगी। आप पॉजिटिव बुकें पढ़ें, आप अच्छी बुकें पढ़ें, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। 2 बुक हैं, द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप इन 2 बुकों को भी पढ़ेंगे ना, आप चाहें इसको खरीद सकते हैं, चाहें तो ऑडियो क्लिप भी इसकी पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर हिंदी में, तो आप उसको पढ़ें, देखें, आपको समझ में आएगा, आपकी थिंकिंग कैसे चेंज होगी, आप कैसे माइंडफुल, बुक को माइंडफुल होकर आप पढ़ें तो आप माइंडफुल होंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि इसको आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें। आपका 1 से डेढ़ महीने बाद आपको धीरे-धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। आप फिर पूरी लाइफ माइंडफुल होकर जिएँ और बेहतरीन आपकी लाइफ हो जाएगी। आप मस्त रहेंगे, आपको पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँगे तो प्रेज़ेंट में रहेंगे, उसी को जिएँगे, और प्रेज़ेंट मोमेंट की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बेस्ट ज़िंदगी होती है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।